बात करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेल जाने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ये पॉलिसी वापस ले रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल का हाथ हो। देखो, मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम बच्चों को भी शराब पिलाएंगे, हम मंदिर के सामने भी शराब की दुकान खोलेंगे, हम मस्जिद के सामने भी शराब की दुकान, स्कूल के सामने, गुरुद्वारे के सामने। तो जो व्यक्ति रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बच्चों तक को शराब पिलाने की जिद कर सकता है, वो गुजरात में पीछे कई दिनों से घूम रहे हैं, उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा। इसलिए मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि जहरीली शराब से जब गुजरात में कुछ लोग मरे, तुरंत गुजरात सरकार ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। ये इन्वेस्टिगेशन का ही दिल्ली में विरोध करते हैं। लेकिन मेरी ये शंका है, व्यक्तिगत रूप से मैं जितना अरविंद केजरीवाल को देख चुका हूं, उन्होंने बीजेपी की एमसीडी से बदला लेने के लिए दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को तिल तिल तड़पाया, दिल्ली के एमसीडी के टीचर्स को तिल तिल तड़पाया, दिल्ली के एमसीडी के डॉक्टर्स को तिल तिल तड़पाया। इन्होंने नाले न बंद करके जल जमाव हो जाए और हम बीजेपी पे तोहमत मरे, इसके लिए काम किया। तो जो अरविंद केजरीवाल का गिरा हुआ जो अस्तर है, इसमें मुझे शंका नहीं होगा कि जांच हो रही हो तो इसको भी एंगल में लिया जाए कि कहीं अरविंद केजरीवाल ने ही कहीं शराब जहरीली तो नहीं परोसवा दी। सरकार ये कह रही है कि सरकारी घोटाले ना हो, इसको लेकर के हम नई एक्सरसाइज पॉलिसी लेकर के आए थे, लेकिन तमाम विरोध हो रहा था, जानबूझ करके हमें टारगेट किया जा रहा था। मेरा मानना है कि ये सब कुछ ज्ञान तभी प्राप्त क्यों हुआ है आपको, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गया। आप चलते आगे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आप सामना करते। आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का सामना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ी लूट हुई है। मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल का गिरा हुआ स्तर दिल्ली जानती है और बाकी देश भी धीरे धीरे जान जाएगा। लेकिन जब तक लूट का पैसा वापस नहीं आएगा, मैं नहीं समझता हूं कि जांच रुकने वाली। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी मेरे साथ हैं। सर, एक सरकार ने क्या पॉलिसी वापस लिया आपने? सर, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सर एक गैंग की तरह आपने बोल लिया, तो इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो सरकार ने एक पॉलिसी वापस की, लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सर एक गैंग की तरह संज्ञा दे दी। वो गैंग ही है और वो आपराधिक गैंग है। इनका पूरा माइंड सेट अपराधियों वाला है। आप इनको जितनी भी समीक्षा करेंगे, और आज क्यों इनको वापस लेना पड़ा? आबकारी नीति के खिलाफ एक्साइज पॉलिसी, और दूसरा एक लोकायुक्त के द्वारा क्लासरूम घोटाले की जांच। ये दोनों आप समझते हैं इनको जेल के शिक्षकों के पीछे पहुंचाएगा। भले आज एक्साइज पॉलिसी वापस हो गई हो, लेकिन जब तक लूट का पैसा नहीं आएगा कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। सर, गुजरात में जिस तरह से सर हत्या हुई सर, कई सारे लोगों की सर, कई सारे लोग सर मारे गए, और उसके बाद सर मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो कह रहे थे कि गुजरात की तर्ज पर दिल्ली में भी नकली शराब बेचने का कारोबार बीजेपी की तरफ से हो सकता है। ऐसी बातें उन्होंने कही। मैंने तो देखो, इनको पता है कि अगर कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो साजिश कैसे की जाती है। इन्होंने दिल्ली में भी साजिश किया ना भाई। एमसीडी का अगर फंड देते तो आज एमसीडी अपना काम करती, सफाई कर्मचारी को वेतन मिलता है, एमसीडी डॉक्टर को, शिक्षकों को। तो ये साजिश करते हैं। और ये मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो गुजरात में जहरीली शराब से हमारे जो लोग मरे हैं, जिसकी बड़ी जांच शुरू हो गई है, लेकिन जांच एजेंसियों को बोलता हूं ये भी सोच के जांच करना कि अरविंद केजरीवाल और उनका गैंग गिरी हुई हरकत कर सकता है, जहरीली शराब परोसवा भी सकता है। ये थे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। कैमरा पर्सन वरुण के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।